सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग यूपीएससी फिलॉसफी प्रिपरेशन में चारवाक दर्शन पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा का भावात्मक पक्ष। ज्ञान मीमांसा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है, अर्थात वह साधन जिसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो वो क्या है। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है, एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है, एक सुखवादी दर्शन है, एक भोगवादी दर्शन है, एक भौतिकवादी दर्शन है और इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। और चूंकि इसका सिद्धांत ही भोगवाद है, यावत जीवत सुखी जीव ऋणत कृत्वा घृतम पीवत, यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, मतलब जब तक जीना है, सुखी जीना है, चाहे ऋण लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े, लेकिन जीवन सुखी जीना है। आज इसके ज्ञान मीमांसा का, इसी चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा का हम लोग भावात्मक पक्ष पढ़ेंगे, जिसमें उसने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान का साधन माना है और उसी को एकमात्र प्रमाण भी माना है। चारवाक दर्शन ने अपने ज्ञान मीमांसा के भावात्मक पक्ष में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान का साधन माना है। अब यदि अन्य दर्शनों की बात की जाए, वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान के 6 साधन। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुवृत्ति। इसके अलावा न्याय दर्शन 4 साधनों को मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। सांख्य दर्शन 3 को मानता है और वैशेषिक दर्शन केवल 2 को मानता है। लेकिन इन सब के विपरीत चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है और कहता है प्रत्यक्षमेकम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, यथार्थ ज्ञान का साधन है। प्रति अक्ष, प्रति माने सामने, अक्ष माने आंखों के सामने, अर्थात जो कुछ भी आंखों के सामने है, जो कुछ भी आंखों से देखा जा रहा है वही क्या है? प्रत्यक्ष है। लेकिन आगे चलकर चारवाक ने माना कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जब किसी विषय के साथ संयोग होता है तो उससे जो ज्ञान मिलता है उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे यदि आंख से हम आम को देखते हैं तो आंखों के संपर्क में जब आम आता है तो हमको यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि आम जो है वो गोल गोल है, लाल लाल है। इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि आंखों के माध्यम से ही यहां उसके गोल होने का और लाल होने का ज्ञान मिल रहा है। अब चारवाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान होने में, अगर प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रत्यक्ष होने के लिए 3 चीजों का होना परम आवश्यक है: इंद्रियां, पदार्थ और सन्निकर्ष। यानी इंद्रियों के माध्यम से जब पदार्थ का सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है, तो जो ज्ञान मिलता है उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। चारवाक का कहना है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से जो ज्ञान मिलता है वो असंदिग्ध होता है, वह सार्वलौकिक होता है, वह निश्चित होता है। यानी प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान ही असंदिग्ध, यथार्थ और निश्चित होता है। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि चारवाक
प्रत्यक्ष तो वो ज्ञान का साधन मानते हैं, लेकिन वो केवल लौकिक प्रत्यक्ष को मानते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष को नहीं मानते। जैसे न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को दो भागों में बांटा गया है, एक लौकिक प्रत्यक्ष, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर सिविल सेवा में आप लिख रहे हैं तो ये डिफरेंस लिखना पड़ेगा जरूर, और इसी से आपको नंबर मिलेगा। सिविल सेवा के प्रिपरेशन में कंपैरेटिव स्टडी के बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो यदि आप फिलॉसफी को लिख रहे हैं यूपीएससी में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि चार्वाक केवल लौकिक प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करते हैं, न्याय दर्शन द्वारा स्वीकृत अलौकिक प्रत्यक्ष को वो स्वीकार नहीं करते हैं, उसको ज्ञान की श्रेणी से बहिष्कृत कर देते हैं। यही है चार्वाक के ज्ञान मीमांसा का भावात्मक पक्ष, जिसमें वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान का साधन मानते हैं। उनका मानना है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही जो ज्ञान है वही यथार्थ है, वही असंदिग्ध है, वही निश्चित है, और वही प्रमाण का एकमात्र साधन। किंतु यदि आलोचना में देखा जाए, सिविल सेवा में आलोचना जरूरी है, यदि चार्वाक का यह मानना है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही एकमात्र साधन है, तो बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष हमको होते हैं जो वास्तव में सत्य तो नहीं होते हैं। जैसे जब रात्रि में हम चलते हैं तो चंद्रमा हमारे साथ चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि ऐसा तो है नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष द्वारा तो हमको यही दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है। यहां तो चार्वाक का प्रत्यक्ष दर्शन चला गया, क्योंकि आंखों से तो हमको यही चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है। तो चार्वाक का यह कहना कि प्रत्यक्ष के माध्यम से प्राप्त ज्ञान असंदिग्ध होता है, निश्चित होता है, कहां है भाई? चंद्रमा हमारे साथ रात में चल रहा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जब हम ट्रेन पर बैठते हैं तो गाड़ी से हमको दिखाई देता है सभी चीज तेजी से पीछे भाग रही है, लेकिन वो चीजें तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन प्रत्यक्ष के माध्यम से ट्रेन पर जब हम चल रहे हैं तो हम लगता है सब चीज पीछे भाग रही है, ऐसा तो है नहीं। इस प्रकार चार्वाक का यह कहना कि प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्णतः असंदिग्ध होता है, वो तो पूर्ण रूप से यहां दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भौतिकवाद और प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को स्थापित करने में चार्वाक का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके दर्शन में लोकायत है, भौतिकवाद है, या उनका ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्ष मीमांसा है, लेकिन इसके बावजूद भी चार्वाक का दर्शन के सफाई में, दर्शन के भौतिकवाद की स्थापना में, दर्शन के वास्तविकतावाद की स्थापना में योगदान है। अब ये अलग की बात है कि उसका दर्शन कई जगह अनैतिक हो जाता है, कई जगह भोगवादी हो जाता है, ये इनके दर्शन का माइनस पॉइंट है। अब ऋण लेकर ही घी पीना पड़े, ये तो बहुत अय्यासी की बात है, ये तो खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत है। लेकिन दर्शन के क्षेत्र में देखा जाए तो यथार्थ को सिद्ध करने में इनका योगदान है। एक नए लेक्चर में हम लोग चार्वाक के ज्ञान मीमांसा का निषेधात्मक पक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।